हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल मेंस के प्रेफरेंस फॉर्म अपडेट के बारे में। अपडेट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपके कट ऑफ जो है सबसे सबसे गंदा केस में भी क्या जा सकता है। सिंपल सी चीजें हैं कि हमारी कट ऑफ जो वो डिपेंड करती है, वो हमारी कहीं ना कहीं वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो वैकेंसी अभी 3900 है, इससे पहले 3700 थी। और अगर वैकेंसी इससे भी कम होती है, 3500 तक भी जाती है, तो क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा बच्चे जो ग्रुप में हैं वो परेशान है कि इतने पे भी हम सेफ हैं या नहीं है। क्योंकि वैकेंसी का कोई पता नहीं है कि वैकेंसी क्या होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमेशा वैकेंसी जो है वो कम ही होती है। और अभी जो न्यूज़ है वो भी आपके लिए वही इशारा कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि आपकी वैकेंसी कम हो रही है। ऑलरेडी 27 वैकेंसी तो ऐसे कम हो गए हैं, ठीक है, जो आपको आरटीआई रिप्लाई में पता चला था। और अभी इसकी वैकेंसी और कम होगी, ऐसा न्यूज़ है। ना हो तो बहुत अच्छा है, बट जो न्यूज़ होता है वो देना पड़ता है, ठीक है। तो अपडेट आपके प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में क्या रहेगी वो मैं बताने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ना कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा वॉच कीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या हो सकता है। और इसके बाद जो भी बच्चे हैं अपना समझ लेना कि वैकेंसी क्या रहेगी तो आप कितने हद तक सेफ हो, क्या रहेगी कि तो क्या रहेगी, ठीक है। ये टोटली डिपेंड कर रहा है वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। तो देखो, अपडेट की बात करें सीएचएसएल प्रेफरेंस फॉर्म की, तो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया कि ये आपके मेंस वो सॉरी जनवरी एंड में आने की मैंने बात कही हुई थी। जो चीजें निकल कर आ रही थी कि 12 जनवरी को सॉरी 12 दिसंबर को हमारा जो है टेंटेटिव आंसर किया गया, और जस्ट 6 दिन बाद हमारा एक मंथ हो रहा था पेपर का। तो उस अकॉर्डिंग लगा कि एक मंथ में प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो ही जाते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा और सारी चीजें सही हो जाएंगी। बट हुआ नहीं वैसा, ठीक है। तो वैसा नहीं हुआ हमारे पास, और ये उसके बाद अपडेट जो निकल कर आई वही है कि आपकी वैकेंसी को जो है फाइनलाइज किया जा रहा है। तो अभी आपकी वैकेंसी फाइनलाइज हो रही है, तो इसके कारण आपका डिले हो रहा है। और बहुत ही कड़वी सच्चाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आप अगर आप एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन करते होगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे कि ये जो है ना आपके क्या कहते हैं कि जितनी भी डिले हो रही है ना प्रेफरेंस फॉर्म में, वो आपका जो है वैकेंसी पे इम्पेक्ट पड़ेगा और वैकेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम पहले भी चाहते थे कि प्रेफरेंस फॉर्म आ जाए ताकि वैकेंसी कम ना हो, एटलीस्ट जो बढ़ चुकी है 3954 हो चुकी है वही रहे। बट हुआ नहीं ऐसा, और आपकी वैकेंसी डिक्रीज होने को है, ठीक है। तो सारी सिनेरियो बताने वाले हैं, तो वीडियो लंबी होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलो, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक फॉर्म फिलअप कराया था गूगल फॉर्म में, जिसमें मैंने आपको टाइपिंग की डिटेल्स ली थी। तो आप देख सकते हो ये हमारे टाइपिंग की डिटेल्स है जो मैंने लिया था। जैसे कि आप देख सकते हो ये 24/12 को लिया गया, 24 दिसंबर की अपडेट में है। यहाँ से मैंने जानने की कोशिश की थी कि किसके क्या की स्ट्रोक है। एटलीस्ट की स्ट्रोक तो सभी कोई अच्छे प्रेस करके आए हो। बट अगर आपको बहुत, मैं आपको चीजें समझाना चाहूंगा यहाँ पर, बहुत ही बारीकी से समझना इस टाइपिंग डेटा से क्या चीजें निकल कर आ रही है वो। देखो, एरर का तो पता नहीं चल पाएगा कि क्या एरर, कितने एरर लोगों ने करके आए हैं, वो तो आपको जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। बट चीजें मैं आपको समझा दूं, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि यूआर से जो एरर अलाउड है वो है 7%, और अदर से जो आपके एरर अलाउड हैं, ठीक है, वो है हमारे 10%। अगर हम की स्ट्रोक की बात करें तो यूआर से की स्ट्रोक जो है हमारे, वो एग्जैक्ट की स्ट्रोक होने चाहिए 1627, और यहाँ पर 1575 जो है हमारे यहाँ पर अदर से होने चाहिए, यानी अदर कैटेगरी से हो तो आपके की स्ट्रोक 1575 सही होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसटी कैंडिडेट हैं जिनके सचिन कपूर, जिनके 321 मार्क्स आए हैं, उन्होंने 1743 यहाँ पर की स्ट्रोक प्रेस किया है, और उनका कहना है कि हमने 4 से 5% एरर किया है, ठीक है। 1750 का की स्ट्रोक होता है, ठीक है, यहाँ पर, और उसके बिहाफ पे ये चीजें निकल कर आ रही है। तो अगर आप देखोगे तो इनका 10% अलाउ होता है, इन्होंने 4 से 5% कहा है, तो ये डेफिनेटली क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ये सो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्लोली आप नीचे आओ, नीचे आओगे तो आपको एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट दिखेंगे, प्रशांत, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रशांत दिखेंगे, जिनके 318 मार्क्स है, अच्छे मार्क्स हैं। इनके 1704 की स्ट्रोक इन्होंने प्रेस किए हैं। अगर आप देखोगे तो इन्हें चाहिए 1575 की स्ट्रोक, सही सही। अब 1700
चार इन्होंने की स्ट्रोक प्रेस किया है, तो इनको एरर जो है वो भैया 10% से तो नीचे करना चाहिए। ठीक है, अगर ये 10 से ऊपर कर देते हैं तो डेफिनेटली इनके 75% नहीं है। आप देखो इनको 1575 लाने के लिए इनको कितना एरर करना होगा, इनके एरर कितने अलाउड होंगे। ठीक है, ये आप समझो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 1575 हमारे पास हैं। ठीक है, इन्होंने लाने हैं, बट इन्होंने 1700 कितना किया है, 1704 किया है की स्ट्रोक प्रेस। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हो कि अगर इनके, ठीक है, यहां पर आप समझ सकते हो कि इनके, मतलब आप समझो कि इनके जो है ना कितने परसेंट एरर अलाउ हो सकते हैं। जैसे ऐसे देखो कि 9-10% अलाउड है, वो कब अलाउड है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। 10% अलाउड कब है, जब आपने 1750 की स्ट्रोक प्रेस किया है। जब आपने 1704 की स्ट्रोक प्रेस किया है तब ये आपके एरर जो है वो 0.9 जो है ना, सॉरी 0.9 कह रहा हूँ, 9 यहाँ पर हो जाते हैं। एक मिनट, मैं आपको क्या समझाना चाह, हाँ, यहाँ पर अगर देखोगे तो इनके जो एरर होंगे ना वो 9 से थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, अलाउड होंगे, वो 10 तक ना जाना चाहिए। अगर यहाँ से इन्होंने 10% तक एरर कर दिया है तो डेफिनेटली ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो इसीलिए ये डेटा फिल कराने का मतलब आपको यही था कि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी और के कम की स्ट्रोक आप देखो यहाँ पर, देखो जिसके ज्यादा हैं तो उसके तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या एरर उनके हुए हैं, उनके टोटल डिपेंड करते हैं एरर पे। बट जिनके कम हैं उनके चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके चांसेस कम हो सकते हैं। जैसे 1729 यूआर से हैं, अगर इनके एरर ज्यादा हो गए तो डेफिनेटली ये, क्योंकि इनके 7% अलाउड है, 1729 इन्होंने प्रेस किया है, तो आप 7% से कम हो जाएगा एरर अलाउड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 7% अलाउड है 1750 में, अगर ये 1750 प्रेस किए रहते तब 7% अलाउड होता। बट यहाँ पर क्या है ना कि इन्होंने 1729 ही प्रेस किया है, तो अब इनके परसेंटेज कम हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए ये डेटा लिया था। 1739 है तो चलो 10% वाला का तो समझ में आता है। ठीक है, कि वो बच भी सकते हैं। देखो 1700 यहाँ पे 13 है, अब इनके भी वही हैं सचिन कुमार के। तो थोड़ा सा ये लोग डाउट में रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फेल ही हो जाएंगे, थोड़े से डाउट में तो जरूर रहेंगे क्योंकि परसेंटेज इनके कम हो गए हैं। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो अब जो चीजें समझेंगे वो बहुत ही प्यार से समझेंगे। ठीक है, देखो कट ऑफ जो है ना वो एक तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता ही है, और उसके बाद में हमारी वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट लिए जाएंगे तो कट ऑफ डेफिनेटली कम ही जाएगी, मतलब यही होता है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 वैकेंसीज की चीजें हैं। पहले हमारी जो वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन के साथ, वो वैकेंसी हमारी थी 3712, एक सेक्शन ये हुआ। अभी जो टेंटेटिव रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसी आई है उसमें हो गई है 3700, सॉरी 3954, लेकिन आरटीआई से पता चल चुका है कि इसमें 27 वैकेंसी कम हो गई है, तो ये अब हो गई है 3927। क्लियर है। ठीक है, 3927 आ चुकी है। अब यहां पर आप देखो तो एक मैंने आपको कहा कि वैकेंसी अगर 3500 तक हो जाती है तो क्या होगा, मेन तो यही क्वेश्चन है ना, क्योंकि मैंने इसकी उसके ऊपर तो कटअप बता दिया था, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो 3712 पे जो मैंने कटअप प्रिडिक्ट किया था उसमें मैंने यूआर के ना 1750 कैंडिडेट लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसमें बात करूँ तो इसमें जब 3700 आपके 49 उन सॉरी 3754 थे, तो हमारे पास जो यूआर के थे वो 1802 थे। तो अब लगभग लगभग यूआर के 1795 के आसपास में होंगे। ठीक है, 95 के आसपास में यहाँ पर यूआर के। अगर 3500 में बात करें तो 3500 में हमारा जो है 1580 तक आप यहाँ पर यूआर की वैकेंसी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यूआर की जो वैकेंसी होगी वो 1580 तक होगी अगर 3500 वैकेंसी हो जाती है तो। बस देखो कट ऑफ जो आपका डिसाइड होगा वो यूआर से ही होगा, अदर जो भी कैटेगरी है उससे 2-4 नंबर आगे पीछे यही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 3712 में। तो 3712 में अगर आप देखोगे तो 1750 की मैंने बात कही थी, तो 1750 में हमारे पास क्या था कि मैं इसलिए 3712 का कह रहा हूँ कि अब 3927 वैकेंसी है, कहीं घट के ये हो गई, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। तो 3750 में हमारे पास 1700, सॉरी 3712 में हमारे पास 1750 की मैंने डेटा आपको बताया था। तो अगर हम देखें इस डेटा को
तो इसमें हमें चाहिए 3700, सॉरी 1750 कैंडिडेट ओवरऑल, क्योंकि देखो ये जो यूआर की कटअप जो है वो अदर कैटेगरी के भी करते हैं। तो जो ये वाले सेक्शन होंगे ना टोटल वाले, उसमें जो कैंडिडेट 1750 वाले होंगे वही हमारे कटअप को क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी कैटेगरी से। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा वो रेल कैटेगरी के बेनिफिट के कारण, तो उसको हम कंसीडर ना करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम देखें तो 1750 हमारे पास है। ठीक है, मैंने कहा 30% टाइपिंग फेल हमने लिया है। ठीक है, 30% टाइपिंग फेल लिया है, तो अगर यहाँ पे 325 वाले को देखोगे तो ये तो 1714 है ओवरऑल। तो ये तो खैर इसमें 30% अगर लोगे तो ये इससे भी नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखो, कहाँ गया, हाँ, यहां पर अगर देखोगे तो ये 4500 हम इसको ले लेते हैं। तो 4500 का अगर हम 70% करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3150। ठीक है, जो कि ज्यादा है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो कि यहां पर हमारे पास क्या है, जस्ट वेट, 1 मिनट वेट करना। हाँ, यहाँ से रेज हो जाएगा ना। मैंने क्या कहा कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारे पास जो है ओवरऑल जो देखो, अगर ओवरऑल की बात करें तो हमारे पास 3150 आ रहा है ऐसे। ठीक है, 3150। ओके, अब चीजें देखो, 3150 है और यहाँ पे सीटें हमारी 3712 है। तो कहीं ना कहीं इससे मतलब इस वाले से तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे आएगी ही आएगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसकी कट ऑफ 312 मैंने मैक्सिमम साइड बताई थी। ठीक है, कैसे बताई थी कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक आपकी जो पहली बात तो ये है कि आपका यहाँ पर जो है ना ये ओवरऑल मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर 4522 है ना, हमें चाहिए कितने, 3150 तक। ठीक है, सॉरी 3150 कह रहे हैं, 3712 तक चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी की बात करोगे, ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ पर अगर हम 1750 से हम यहाँ पर निकालें 2450, यानी कि 2450 तक का हमें क्या चाहिए, कैटेगरी रैंक चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप समझ रहे हो। हमने इस पे आपको कटअप बता दिया था 3712 पे। 3900 पे भी मैंने आपको जो कटअप बताई थी ना, उसमें मैंने आपको यही कटअप बताई थी। क्यों बताई थी कि मैंने आपको 1750 वैकेंसी लिया था और यहां पर वैकेंसी हमारी जो समझ रहे हो ना 1802 आई थी, तो इससे कुछ कम ही, मतलब थोड़े से ज्यादा आई थी। तो इसलिए मैंने आपको जो वही कटअप बताया कि और बीआरओ में भी वैकेंसी है, तो उसके कारण मैंने आपको बता दिया था 312। मेन हमारा जो केस है वो बनता है भैया, हमारे पास क्या बनता है, वो हमारा केस बनता है कि हमारे पास अगर कंडीशन ये वाली आ गई कि 3500 वैकेंसी हमारे पास आ गई, तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा क्या कटअप जा सकता है। तो देखो इसमें मैंने आपको बताया कि 1550 वैकेंसी हो सकती है यूआर की। तो अगर 1550 से अगर आप देखोगे ओवरऑल रैंक की बात करो, ठीक है, 1 मिनट रुक जाना। अगर हमने कहा कि 1802 था हमारा यहाँ पर, तो जस्ट वेट, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1400 था तो यहाँ पर, हाँ कैटेगरी, आप यहाँ पे ओवरऑल रैंक की अगर बात करोगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास 1.4, राइट। तो अगर हम 1550 की बात कर रहे हैं, 1550 है या 1500, हाँ 1550 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1550 में हमारे पास अगर कैटेगरी रैंक हम देखें यहाँ पर, तो ओवरऑल रैंक हमारे पास 2170 आना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 2170 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये देखो ये 3000 के करीब है। अगर 3000 का अगर आप निकालोगे यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कैटेगरी रैंक कितनी आनी चाहिए, 1500
50 का यहाँ पर 1.4 करो तो 2170 यानी 2200 मान लो ना, 2200 तक आनी चाहिए। अगर यहाँ पे 3000 का आप 70% रिमूव कर दो तो हमारे 2100 कैंडिडेट आ जाते हैं। ठीक है, 2100 कैंडिडेट आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये जो आपकी कट ऑफ है, अगर 3500 होती है, ठीक है, 3500 होती है, तो डेफिनेटली जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको यहीं पे दिखेगी, इसी पॉइंट पे। क्लियर है, समझ में आया चीजें? मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पर अगर 3000 कैंडिडेट है ना, 3000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 320 से ऊपर नंबर ला रहे हैं, तो 320 से ऊपर नंबर ला रहे हैं और हमारे पास ओवरऑल रैंक चाहिए जो यूआर वाले का सिलेक्शन हो पाएगा लास्ट तक का, वो हमारे पास होना चाहिए था 2100 समथिंग, यानी कि 2200 तक का होगा। तो 2200 तक के लिए हमारे पास क्या आएगा, अगर इसका हम 3000 का निकाले 70%, तो ये 2100 तक आ रहा है, बट हमें चाहिए 100 वाला, यानी कि कहीं ना कहीं ये 300, मतलब 19 तक का आप कह सकते हो। तो इसे इतना जो आ रहा है ना, ये वाला ये पार्ट, इसे आप क्या कह सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चीजें कही ना कि 300, मतलब हमने ये आपको बताया ना कि 30% लोग फेल कर रहे हैं, तो देखो एग्जैक्ट 30% कितने नंबर वाले फेल कर रहे हैं ये भी डेटा हमारे पास नहीं है। तो उन सारे चीजों को देखते हुए अगर आप देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 3500 कट ऑफ, सॉरी वैकेंसीज है, हो जाती है, तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है ना थोड़ा सा आपको यहाँ पर हायर साइड दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बताई कि अगर हमारी वैकेंसी, देखो हमारी वैकेंसी अभी 1795 है अभी के अकॉर्डिंग। तो 1795 का अगर हम यहाँ देखें तो कैटेगरी रैंक हमारे पास लगभग 2600 तक आने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये 4500 का अगर आप निकालो, ठीक है, 4500 का अगर आप निकालोगे, तो 4500 का यहाँ पर अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो है ना कहीं कट ऑफ जो है हमारी लाई करेगी बिकॉज ऑफ बीआरओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैकेंसी अगर हमारी 1550 वाली जो हो जाती है, यानी कि 3500 अगर हो जाती है, देखो एग्जैक्ट तो 1550 होगी कि 1550 से नीचे होगी या 1500 से ऊपर होगी, क्या होगी ये नहीं पता। बट मैं एक एवरेज लिया हूँ, जैसे मैंने पिछली बार लिया था कि 1750 होगी और वैकेंसी हमारी जो है बढ़ी, तो हमें पता चल पाया कि नहीं, आपकी वैकेंसी जो है वो 1802 है। ठीक है, तो अगर इस सिनेरियो में चलोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कट ऑफ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये, सॉरी, ये 312 वाला था, यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना। ये ये वाली जो है ना, ये वाली, ये और ये बराबर है, ठीक है, क्योंकि देखो वैकेंसी का थोड़ा सा इधर उधर है, यानी कि मैंने सिर्फ हायर साइड बताया है ये आपको, ये इसमें जो है ना, इसमें आपकी मेरे वाली मार्जिन जो है ना इसमें ऐड करके मैंने बताया है। ठीक है, यानी कि अगर आप समझोगे तो यहाँ पर देखो कि अगर ये चीजें जो जो मैंने आपको बताई है बिकॉज ऑफ बीआरओ, हो सकता है कि आपको कट ऑफ जो थोड़ी है ना 312 से नीचे भी दिख सकती है अगर वैकेंसी हमारी 3900 तक रह गई तो। समझ रहे हो? इसलिए मैंने आपको 309 वाला बताया है। अगर वैकेंसी हमारी यानी कि मार्जिन के अंदर रहेगी, ये जो तीन प्लस माइनस तीन की मार्जिन देख रहे हो ना, ये अगर वैकेंसी 3700 जो पिछले वाली थी वही रह गई, तो कट ऑफ आपकी ये मेरे अकॉर्डिंग ये रह सकती है, यूआर की 312, ईडब्ल्यूएस की 300, ओबीसी की 310, 309 ईडब्ल्यूएस की, और यहाँ पे एससी की 295, एसटी की 285। अगर वैकेंसी हमारी 3500 तक जाती है, जहां तक कि हम एनालाइज कर पा रहे हैं, तो यहां से अगर यूआर को देखोगे तो यूआर का 323 मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने इसलिए 300, देखो मैं 320 तक पहुंच पा रहा था, बट 3 नंबर मैंने आपको इसलिए एक्स्ट्रा लिया क्योंकि डेटा है, तो डेटा के अकॉर्डिंग चीजें बतानी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने 1550 लिया और ये हो सकता है कि ये 1550 से नीचे भी हो यूआर की वैकेंसी। ठीक है, या आप समझ सकते हो ना, जैसे सीजीएल का आपने देखा कि अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट कितने ज्यादा आ गए जो यूआर में फाइट कर गए, तो वो सारा चीज डिपेंड करेगा, इसलिए जो चीजें हैं ना, यहाँ पर आपको 323, ओबीसी की 321, ईडब्ल्यूएस की 320, एससी की 305, एसटी की 295, ये आपकी वैकेंसी अगर 3500 रहती है तो। अगर वैकेंसी हमारे यहाँ पर 3700 रहती है तो ये, और 3900 रह जाती है जो कि अभी है 3927, तो कुछ इस तरह से आपको, मतलब कि 3900 में ना इससे मार्जिन वाले में, कम वाले में आपको देखने को मिल सकता है।
तो ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है, मैंने आपको क्लियरली बताया। अब आप खुद सोच सकते हो कि जो लोग 3700 पे आपको बता रहे थे ये वाली कट ऑफ, और मैं आपको 3500 पे बता रहा हूँ, तो चीजें समझ सकते हो खुद कि क्या हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। बस चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखो, कट ऑफ प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब हाई मार्क्स आते हैं तो और ज्यादा हो जाता है कि क्या ही करें, क्योंकि देखो इसमें मैंने जैसे यहाँ पर 30% रिमूव किया ना, तो 30% जो रिमूव किया, क्या पता वो इनमें से 30% में से वो सबसे ज्यादा हाई मार्क्स वाले बाहर हो रहे हैं या लो मार्क्स वाले हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चीजें आप समझ सकते हो कि ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको मैंने सारी डिटेल्स बता दी कि 3700 होगी तो ये वैकेंसी वैकेंसी होगी तो ये होगा, 3900 होगी तो ये कट ऑफ होगी, और आपको यहाँ पर क्या कहते हैं 3500 होगी तो ये वैकेंसी होगी। अगर 3500 से नीचे जाती है तो और समझ सकते हो क्या ही कट ऑफ जाएगी। देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये वाली जो कट ऑफ है ना, इसमें मार्जिन का कोई खेल नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत हायर साइड भी बता दिया, इसमें मार्जिन इंक्लूड करके ही बता दिया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। ये रही मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी होगी तो भी बताइएगा, बुरा लगा होगा तो भी बताइएगा कि मैंने क्या गलत गलत बताया, ताकि मैं भी समझ पाऊँ। और जुड़े रहिए चैनल से, मिलेंगे अगली वीडियो में। आई उम्मीद करते हैं कि जो वैकेंसी घटने की न्यूज़ है वो गलत निकले। हाँ, बट आपकी प्रेफरेंस फॉर्म तो डिले हो चुकी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी को।